हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के 4:45 हो रहे हैं। आफ्टर रेनोवेशन आज मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जिसे करने के लिए आज मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ। और फिलहाल यहाँ काम शुरू करने से पहले मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मैंने अपने लिए ओट बनाया है और साथ ही पीने के लिए जीरा एंड लेमन वाटर भी बना लिया है। सोचा कि काम शुरू करने से पहले थोड़ी एनर्जी ले लूँ, क्योंकि कल रात में हमारा सारा काम जो भी हमने करवाया है वो सारा कुछ अराउंड इवनिंग के 7 बजे तक हो गया था। बस इसके बाद मैंने मेन फ्लोर पे थोड़ी डस्टिंग और वाइप करके फ्लोर को अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। एंड देन डिनर करके हम कल जल्दी सो गए थे। मैंने ऑलरेडी सोचा था कि अब पूरे घर की क्लीनिंग में कल सुबह उठकर ही करूंगी। वैसे भी कल मैं काफ़ी थक गई थी, तो सोचा कि आज अभी जल्दी सो जाऊंगी और कल मॉर्निंग में जब भी आँख खुलेगी तभी से क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। एंड देखिए, सुबह 4 बजे ही आँख खुल गई। माइट बी आई एम सो एक्साइटेड टू क्लीन माई हाउस नाउ। वैसे भी घर में कोई छोटा ही काम क्यों ना करवाओ, घर की जो लेडी होती है वो घर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो फिलहाल मैंने अपने काम की शुरुआत लॉन्ड्री और ऊपर बेडरूम क्लीन करने से की है। नीचे तो सारा काम चल रहा था, बट उस दौरान हम पूरे समय फ्राइडे मॉर्निंग से लेकर सैटरडे इवनिंग तक यहीं ऊपर ही थे। इवन हमने अपना मील भी यहीं लिया था। फिलहाल यहाँ की हालत बहुत बुरी हो गई है, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं से क्लीन कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ के सारे बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर एंड जो भी एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ बेड पर थे वो सारे धुलने के लिए मैंने मशीन में ऑलरेडी लगा दिया है। साथ ही मैंने इस टेबल के सारे सामान को वाइप कर अच्छे से यहाँ टेबल पर फिर से अरेंज कर दिया। ये कवर मैंने नया लिया है। पहले वाला कवर येलो कलर का था, जो कि इस बेडरूम के कलर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। बट उस समय हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, कोई और कवर नहीं था। बस लॉकडाउन के समय इमरजेंसी में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए ये टेबल हमने सेट किया था। वैसे फ़िलहाल के लिए तो टेबल ठीक है, बट कवर मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा था, तो मैंने इस रूम से मैच करता हुआ कवर ऑनलाइन ही मंगाकर उसे यहाँ अरेंज कर दिया है। अब बस अच्छी तरह इस रूम में वैक्यूम कर मैं यहाँ विंडो, चेयर और टेबल पर जितना भी सामान रखा है उन्हें अच्छी तरह वाइप कर रही हूँ। मैंने टेबल पर ऊपर रखे हुए सारे सामान को अरेंज कर दिया, बट नीचे के सारे वायर्स मेरे हस्बैंड खुद अरेंज कर लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा वायर कहाँ सेट करते हैं। यहाँ इस बेड पे मुझे सेम बेडिंग लगानी है, जो कि फ़िलहाल धुल रहे हैं। अब उनके सूखने के बाद ही मैं यहाँ बेड अरेंज करूँगी। फ़िलहाल मॉर्निंग के 6:30 हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब पहले मेन फ्लोर क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि अब बच्चे किसी भी समय सोकर उठ सकते हैं। वैसे तो मुझे हैबिट है उनके साथ काम करने की, बट आई रियली प्रेफर कि जब बच्चे सो रहे हो तब मैं डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह अपने हिसाब से मन लगाकर काम किया जाए। वैसे भी क्लीनिंग करना और चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ये दोनों भी मेरे बहुत ही पसंद के काम हैं। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वह है कुकिंग। ज़रूरत है इसलिए कुकिंग करती हूँ, वरना कोई ख़ास मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। माइट भी यही रीज़न है कि मैं अपने कुकिंग में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हमेशा कुछ नया और स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि कुकिंग करने में मुझे मज़ा आए। इवन मैरिज से पहले भी मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों मॉम को घर के कामों में हेल्प करते थे। स्पेशली त्योहारों के समय या कोई मेहमान हमारे घर आने वाले हो, या जब भी स्कूल या कॉलेज की छुट्टी हो, तो उस समय घर का सारा काम हम मिलकर ही करते थे। मोस्टली मेरी मॉम और छोटी बहन साथ में कुकिंग करते थे, बट मुझे जहाँ तक याद है मैं हमेशा घर की साफ़ सफाई में ही लगी रहती थी। घर क्लीन करना, सजाना, ऑर्गेनाइज करना, ये मुझे बचपन से ही पसंद है। फ्लोरिंग का काम होने के बाद कल रात में मैंने किचन काउंटर क्लीन कर यहाँ जितने भी फर्नीचर है उनकी डस्टिंग कर ली थी, बट मैंने इन्हें वाइप नहीं किया था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। काफ़ी देर हो गई थी और बच्चे भी काफ़ी नींद में थे, उन्हें सुलाना भी था। तो कल रात में हमें जितना ज़रूरी था हमने बस उतना ही काम किया। पूरे फ्लोर को किचन से लेकर मेन डोर तक अच्छी तरह रात में ही क्लीन कर लिया एंड देन डिनर कर सो गए। इसीलिए फ़िलहाल अभी मॉर्निंग में मैं यहाँ फर्नीचर को वाइप कर अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। घर में जितने भी वुडन फर्नीचर है उन्हें क्लीन करने के लिए मैं मेथड ब्रांड का ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ करती हूँ, और सेम ब्रांड के ग्लास क्लीनर से मैं किचन काउंटर और विंडो ग्लास क्लीन कर लेती हूँ। ये जो आप सामने एंट्रेंस पर ग्लास डोर देख रहे हो, ये भी हमने कल ही लगवाया है। एक्चुअली हमारा घर ईस्ट फेसिंग हाउस है और मोस्टली घरों में ये ग्लास डोर होता है ताकि सनलाइट घर में आ सके, स्पेशली मॉर्निंग में। लेकिन हमारे घर में ये ग्लास डोर नहीं था, और बिना ग्लास डोर इस तरह आप मेन डोर खोलकर नहीं रख सकते हो, वरना तो घर में किसी भी तरह का इंसेक्ट बाहर से घर में आ सकता है। तो बस हमने ये डोर भी लगवा दिया।
विंटर में ग्लास विंडोज और डोर का काफ़ी फ़ायदा होता है। बाहर से धूप घर में आती रहती है, जिससे घर का टेम्परेचर भी सही रहता है। फिलहाल मैंने दोनों भी डोर ऑल पर्पस क्लीनर और ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर लिया है। बस अब इसके बाद मैं पूरे फ्लोर पर एक बार झाड़ू लगाकर फ्लोर को वाइप कर लूँगी। दैट्स इट, हो गई इस फ्लोर की पूरी क्लीनिंग। एज कम्पेयर टू कारपेट, वुडन फ्लोर क्लीन करना मुझे आसान लगता है। मतलब आपका काफ़ी टाइम क्लीनिंग में बच जाता है। नॉट ओनली आपका टाइम सेव होता है, बल्कि आप फ्लोरिंग को एवरी डे वाइप भी करते हो। बस यही चीज़ है जो मुझे कारपेट की पसंद नहीं थी, कि चलो आप टाइम निकाल कर किसी तरह पूरे घर में वैक्यूम कर भी लो, बट कारपेट धोने के लिए कारपेट क्लीनर का यूज़ करना होता है, जिसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम खुद यहाँ कारपेट क्लीनिंग वंस इन अ वाइल करते थे। भाई एवरीडे कारपेट क्लीनिंग करना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, और ये बात हमें अपार्टमेंट में ही समझ में आ गई थी। खैर वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। आपके एरिया में जैसे रेंटल अपार्टमेंट होते हैं, उसी से आपको काम चलाना पड़ता है। वैसे आजकल आपको अपार्टमेंट में भी वुडन फ्लोरिंग, ग्रेनाइट के किचन और बाथरूम के काउंटर मिल जाते हैं, बट देन उन घरों की रेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिसे लेना हमें पहले कभी वर्थ लगा ही नहीं। सुबह के 9 बज गए हैं, बच्चे भी अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे। मैंने तो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया था, तो सोचा कि ब्रेकफास्ट ना बनाकर अब मैं डायरेक्ट ब्रंच बना दूं, क्योंकि अब बच्चों और उनके डैडी को उठकर रेडी होने में 10-11 तो बज ही जाएंगे, तो हम सब खाना ही खा लेंगे। घर में सब्जियां नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज अजवाइन वाले आलू और पराठे बनाऊं। इस सब्जी को बनाने के लिए पैन में तेल गरम कर आधी छोटी चम्मच अजवाइन और तेज पत्ता का तड़का लगा ले। अब इसमें आधी आधी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मसालों को तेल में धीमी आंच पर 1 मिनट तक भून ले। मसालों के भून जाने पर मैंने यहाँ एक बारीक लंबे आकार में कटे हुए प्याज के साथ एक टमाटर कट कर मसालों में डालकर उन्हें भी मसालों के साथ मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह मसालों में गल जाने तक भूनना है। इसे आप मीडियम से तेज आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डाल लें। यह 15 मिनट में बनने वाली बहुत ही स्वाद वाली सब्जी है, खासकर बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। अब मसालों को साइड में तेल छोड़ने तक अच्छी तरह भून लें। मसालों के भून जाने पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को गोल आकार में लंबा और पतला चिप्स की तरह कट कर मसालों में डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लिया है, और फिर धीमी से मीडियम आंच पर ढककर आलू को मसालों के साथ में पकाएं। अब थोड़ी थोड़ी देर में आलू को पलटते हुए पकाना है, ताकि आलू बर्तन के तले में नहीं लगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को आप हल्के हाथों से पलटें, ताकि आलू टूटे नहीं। इस सब्जी में आलू का ये आकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बार बार सब्जी को ना चलाना। 1 या 2 बार पलटते हुए धीमी आंच पर सब्जी को 10 मिनट तक पकाना है, और जब आपके आलू अच्छी तरह पक जाएंगे तो समझिए आपकी सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से हरा धनिया काट कर डाल ले। तीखा खाना पसंद करते हो तो आप बारीक लंबे आकार में कटे हुए हरी मिर्च भी ऊपर से डाल सकते हो। लंच करके मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है, और अब मैं यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई हूँ। बेडशीट और ब्लैंकेट सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं हमारा बेड तैयार कर लूँगी। बाकी ये बेडरूम तो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में क्लीन कर लिया था। इस बेडरूम की वैक्यूम ऑलरेडी हो गई है, तो यहाँ की कारपेट क्लीनिंग मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में कर लेंगे। इस रूम को हमें बच्चों का बेडरूम बनाना है। बच्चों के रूम डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें आ गई है और कुछ चीज़ें अभी तक नहीं आ पाई है, बट 2 वीक्स में आ जाएगी। तो एक बार जब सारा सामान बच्चों के रूम में लगा देंगे, तब आपको बच्चों का रूम अच्छे से ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ बच्चों को मैं अपने लास्ट व्लॉग में बर्थडे विश नहीं कर पाई थी, उन्हें हम इस व्लॉग में विश कर देते हैं। हैप्पी 4th बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे आरो, हैप्पी 1st बर्थडे यूएन, हैप्पी 3rd बर्थडे निमिश, हैप्पी 2nd बर्थडे श्रेयस,
हैप्पी 5th बर्थडे आरो। हैप्पी बर्थडे जय। बेटा आप सभी को हमारे पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप लोग खुश रहे और बहुत तरक्की करें। मोस्टली मेरे घर में ट्रैश के नाम पर पेपर से निकलते हैं। बच्चे ड्रॉ करने के बाद बस उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। फिर ये पेपर कहीं बेड के नीचे मिलते हैं या किसी फर्नीचर के नीचे। फ़िलहाल यहाँ मैं पूरे फ्लोर और सारे बेडरूम में वैक्यूम करूँगी, लेकिन वैक्यूम करने से पहले मैं एक ब्रूम की हेल्प से सारी बड़ी चीज़ें जो वैक्यूम में नहीं आएगी और बच्चों के खिलौने एक जगह पे जमा कर लेती हूँ। देन उसमें से बच्चों के टॉयज़ को अलग कर उन्हें उनकी जगह पे रखने के बाद सारे ट्रैश भी अलग हो जाते हैं। देन पूरे फ्लोर की कारपेट में एक साथ वैक्यूम की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे जो काम डेली होते हैं वो काम मैं अपने बच्चों के साथ में कर लेती हूँ, बट डीप क्लीनिंग में मोस्टली वीकेंड पे ही करना पसंद करती हूँ ताकि बच्चों की टेक केयर उनके डैडी कर ले। लेकिन आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही क्लीनिंग के काम में बिजी है, इसीलिए बच्चे खुद से खेल रहे हैं। वैसे भी बस इन्हें क्लीन करके कपड़े पहनाकर रेडी कर दो और इनका पेट भरा होना चाहिए तो दोनों बच्चे आपस में खेल लेते हैं। इन दोनों बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके एज में ज़्यादा गैप नहीं है, तो खेलते समय दोनों बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते हैं। मतलब अयांश को यह नहीं लगता है कि स्मैन छोटा है तो वो उसके साथ नहीं खेल पाएगा। अयांश स्मैन को जो भी करने के लिए कहता है स्मैन उसके डायरेक्शंस बहुत ही अच्छी तरह फॉलो करता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे एक साथ आपस में अच्छी तरह खेल लेते हैं। वैक्यूम करने के बाद मैंने हमारे बेडरूम की बेड भी सही कर दी है और अब मैं स्टेयर्स क्लीन कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं सारे बेडरूम के फर्नीचर वाइप से क्लीन कर लूँगी। मेरे वैक्यूम करने के बाद इनके डैडी कारपेट क्लीनर से कारपेट क्लीन कर रहे हैं। ये कारपेट क्लीनर हमने टारगेट से लिया है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान होता है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने बेडशीट कहाँ से लेती हूँ, तो ये सारे बेडशीट मैंने मोस्टली कोहल्स से लिए हैं, कुछ अपने शायद कॉस्को से भी लिया है। लेकिन हर बेड के बेडशीट के ऊपर मैंने क्विल्ट बिछाया है जो कि रजाई की तरह होता है। एक तो ये दिखने में अच्छे लगते हैं, प्लस बच्चे अगर इस पर जंप भी करे फिर भी ये ख़राब नहीं होते। और मोस्टली क्विल्ट आपको डुएट मिल जाते हैं, यानी कि दोनों साइड में पैटर्न वाले, तो एक क्विल्ट को आप दोनों ही तरफ से बिछा सकते हो। यहाँ ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो गई है, बस अब मैं स्टेयर्स को वाइप कर रही हूँ। इसके बाद मुझे किचन कैबिनेट्स और फ्रिज को ऊपर की तरफ से वाइप करना है। बस यही है मेरी डीप क्लीनिंग रूटीन। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अयांश के स्कूल रूटीन भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसके रूटीन के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं जिसे मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगी। आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जाने से पहले मैं आपको हर्षिका चतुर्वेदी से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि एक यूट्यूबर है और आप लोगों का सपोर्ट चाहती है, तो इनके चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षिका चतुर्वेदी है। मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक लेक्चरर हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। मेरे चैनल का नाम मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी है। मेरे चैनल पे आप लोगों को हेल्थ टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, ब्यूटी टिप्स और होम रेमेडीज़ मिलेगी। मेरा एक 2.5 साल का बेटा है, तो उस पर आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजत चतुर्वेदी, BMS MD, इसीलिए मेरी सारी वीडियोज़ उनके अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मेरे चैनल पर विजिट करें और आप लोगों को चैनल पे वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू, ताकि आपकी डेली रूटीन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वीडियोस को देखकर सॉल्व हो सकें।